से जिस समय वो जुदा हुए हैं, उनके हृदय पे भागवत श्रोता वो वज्र टूट रहा था कि केवल वही जानता था। और परीक्षित जी ये बिल्कुल सच है, जिस समय प्रेमी प्रेमी से जुदा होता है उस समय उस प्रेमी के हृदय पर वो वज्र बैठता है, केवल वही जानता है। आंखों में आंसू लेकर के रानी तारा कहने लगी महाराज हरिश्चंद्र से, नाथ कि जरा ठहर जाओ तो फिर जाने, क्योंकि अभी रानी तारा ने जवाब दिया, नाथ अपना ध्यान रखना। आज महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा को ब्राह्मणी और बेटा रोहितास को ले गई, इधर हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ले गए। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से जवाब दिया, हरिश्चंद्र पहले ये हाथ में झाड़ू उठाओ और काशी नगरिया की गलियों में झाड़ू लगा करके आओ, उसके बाद में हम तुम्हें भोजन देंगे। हरिश्चंद्र ने काशी नगरिया की गलियों में झाड़ू लगाया है। गूंज सी कैसी आ रही है, गूंज सी बंद कर। हरिश्चंद्र ने हाथ में झाड़ू लेकर के काशी नगरिया की गलियों में झाड़ू लगाया, उसके बाद में भोजन मिला। लेकिन महात्मा विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं है। विश्वामित्र एक अंधे का रूप धारण करके आ गए, आवाज लगाने लगे, भैया अगर कोई भोजन कर रहा हो, मैं 5 दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो। हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया कि हमें तो केवल 3 ही दिन हुए हैं और ये बेचारा बुढ़ा 5 दिन से भूखा है, ये अंधा है। अपना भोजन हरिश्चंद्र ने लिया और अंधे के रूप में विश्वामित्र को खिला दिया। और यही भागवत श्रोताओं हमारे भारत की संस्कृति है, भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है। और भूख न लगे तो खाओ, ये विकृति है। और खुद भूखे रह के दूसरे को भोजन कराओ, ये हमारे भारत की संस्कृति है। एक दो दिन नहीं बल्कि 26 दिन व्यतीत हो गए हरिश्चंद्र को। विश्वामित्र कभी अंधे का रूप धारण करके, कभी लंगड़े का रूप धारण करके, कभी कोड़ी का रूप धारण करके आते रहे, हरिश्चंद्र का भोजन खाते रहे। हरिश्चंद्र का भोजन खाते रहे। हरिश्चंद्र का शरीर टूट करके तांगा हो चुका था। कालू मेहतर ने देखा, कहने लगे, हरिश्चंद्र मैंने